देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। वो ही हमारा प्रेमी पिता, देता हमको खुशियाँ सदा। वो ही हमारा प्रेमी पिता, देता हमको खुशियाँ सदा। ओहो ताली बजाते चले, डफली बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो ताली बजाते चले, डफली बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो हो देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 4 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में डालियाँ जुड़े बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक उसी प्रकार तुम मुझ में जुड़े बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी कि प्रभु अपने शिष्यों को, भक्तों को, विश्वासियों को अपने साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। प्रभु अपने विश्वासियों को, भक्तों को अपने साथ जुड़ने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मनुष्य स्वभाव से कमज़ोर हैं और इसलिए ईश्वर से बार बार विमुख होते हैं, ईश्वर से दूर चले जाते हैं। और इसलिए हमें अपने अधीन में रखने के लिए कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो, मुझसे जुड़े रहो। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 3:3 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम और हेवा से कहा, उस वृक्ष के फलों को मत खाना, उन्हें स्पर्श तक मत करना। लेकिन आदम और हेवा ने वही किया। मैं समझता हूँ हर एक विश्वासियों का जीवन की कहानी यही है कि हम बार बार गिरते हैं, ईश्वर से दूर चले जाते हैं। किंतु ईश्वर हमें अपने पास रखना चाहते हैं, अपने अधीन में रखना चाहते हैं, ताकि हम ईश्वर से ना भटके। लेकिन मनुष्य की कमजोरी है, ईश्वर के नियम को, आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं। संत पौलुस इस बात को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं और कहते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 7 वाक्य 15 में, मैं अपना आचरण समझ नहीं पाता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि वही करता हूँ जिसको मैं घृणा करता हूँ। हर एक इंसान और हर एक व्यक्ति की कमजोरी वही है, जो हम करना चाहते हैं उसे नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं वही करते हैं। ईश्वर ने जो कहा करने के लिए उसे नहीं करते हैं और नहीं करने के लिए ईश्वर ने कहा है उसी को करते हैं। आइए, जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को जांचें कि मेरा जीवन क्या इस प्रकार तो नहीं है। यदि है तो हम अपने पापों, अपराधों, गुनाहों के प्रति पश्चाताप और माफ़ी मांगते हुए क्षमा याचना का गीत गावें। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर
बचा ले। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ महिमा का गीत गावें। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सुत परमेश्वर यीशु, जग के पाप हरता तू। स्वर्ग राज में विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। सर्वशक्तिमान पावन तू, पिता के दाएं विराज तू। पावन आत्मा संग सदा तू, सर्वपरि महिमान्वित तू। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा महिमा महिमा, छाए धरा पर शांति सदा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के संबंध में ये दिन बड़ी भक्ति से बिताएं। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं, उसके अनुसार सदा आचरण भी करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पास्का का छठा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 25 से 26, 34 से 35 और 44 से 48 तक। जब पेत्रुस करनेलियुस के यहाँ आया तो करनेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेत्रुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ।
तब पेत्रुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेत्रुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेत्रुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेत्रुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया है। और उसने इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब वे पेत्रुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। मगर मुझे भूल जाए यह दुनिया मुझसे बैर करे, मगर मुझे भूल जाए यह दुनिया मुझसे बैर करे। मुझ पे है निगाह उस प्रभु की जो करुणा सागर है, मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं। छोड़ता नहीं साथ वो मेरा प्रेमी दाता मेरे, मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, 7 से 10 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर का संतान है और ईश्वर को जानता है।
जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ ही। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों से यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के प्रवचन में आइए हम 4 बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हैं और ये चारों बिंदु आज के तीनों पाठों पर आधारित है। और उनमें से पहला बिंदु है, ईश्वर अपने भक्तों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं सकारात्मक रूप से। जी हाँ, ईश्वर अपने भक्तों को, विश्वासियों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो भटक गए हैं उन्हें एकत्र करें, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें धार्मिक जीवन जीने के लिए आह्वान करें, जो अंधकार में रहते हैं उन्हें प्रकाश में ला सके। जहाँ ईश्वर का वचन बोया नहीं गया है वहाँ ईश्वर का वचन बोया जाए, और जहाँ पे ईश्वर का राज्य का आगमन नहीं हुआ है वहाँ पे ईश्वर का राज्य का आगमन हो। और इसलिए ईश्वर अपने भक्तों का इस्तेमाल करते हैं। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं पढ़ते हैं, विशेष करके हम पुराने व्यवस्थान में पढ़ते हैं। सामुएल के ग्रंथ, सामुएल के बारे में ही ले लीजिए। ईश्वर ने सामुएल को बार बार पुकारते हैं, सामुएल सामुएल। इसके बाद में सामुएल को राष्ट्र का नबी नियुक्त करते हैं और कहते हैं जाओ। तभी सामुएल ने कहा कि मैं बालक हूँ। ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ।
इस तरह से ईश्वर मनुष्यों का इस्तेमाल करते हैं। ये नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, नबी यिर्मयाह के बारे में ही, माता के गर्भ में ही ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। और जब जन्म लेते हैं बाल्यावस्था में ही ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को भेजा, जहाँ पे अंधकार था, जहाँ पे अत्याचार हो रहा था, जहाँ पे पाप था। कहते हैं जाओ। तब यिर्मयाह ने कहा मैं बालक हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ईश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे मुख के द्वारा बोलूँगा, जाओ। जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ईश्वर अपने भक्तों का, विश्वासियों का इस्तेमाल करते हैं ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए। आज के पहले पाठ में हम कर्नेलियुस के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में कहा जाए कि वह शतपति है, धर्मी व्यक्ति है, सच्चे परमेश्वर विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, अच्छे कार्य करते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं और साथ ही साथ प्रार्थना भी करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं। और ईश्वर कर्नेलियुस का प्रयोग करते हैं और इसलिए अपने दूत को कर्नेलियुस के पास भेजते हैं और दूत कहते हैं जाओ पेतरुस को बुला ले आओ। यानी कि पेतरुस कहीं और प्रवचन दे रहा था, पेतरुस कहीं और लोगों के पास था, लेकिन ईश्वर कर्नेलियुस के माध्यम से उनको बुलाते हैं। क्यों बुलाते? जहाँ पे वह था, अर्थात जहाँ पे कर्नेलियुस था, वहाँ की विश्वासी, वहाँ के लोग नहीं के बराबर विश्वास में थे। और वहाँ पे ईश्वर का राज्य का विस्तार करने के लिए ईश्वर कर्नेलियुस को चुनते हैं, कर्नेलियुस के माध्यम से कार्य करते हैं। पेतरुस आते हैं, ईश्वर की योजना के अनुसार बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। इसके बाद में अपने विचार, अपने अनुभव को साझा करते हैं। पेतरुस का भाषण को सुनकर काफ़ी लोग विश्वास में बढ़ते हैं, काफ़ी लोग बपतिस्मा स्वीकार करते हैं, अनुयायी बनते हैं। देखिए, जहाँ पे ना के बराबर विश्वासी थे, वहाँ पे इतनी संख्या में विश्वासी हुए। क्यों हुए? क्योंकि ईश्वर ने कर्नेलियुस को इस्तेमाल किया। ठीक उसी प्रकार मैं समझता हूँ ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आपको, मुझको ईश्वर इस्तेमाल करते हैं। और विशेष करके मैं मानता हूँ महामारी के इस समय में ईश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ईश्वर हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर हमें प्रेरणा दे रहे हैं ताकि हम एक दूसरे की सेवा और मदद करें। ईश्वर हमें प्रेरणा दे रहे हैं ताकि एक दूसरे के दुख और दर्द और पीड़ा को समझें, सहानुभूति प्रकट करें। जब हम ऐसे करते हैं, ईश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। आज के दूसरे बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे, वह है विश्वास के द्वारा मनुष्य ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। जी हाँ, जितने भी लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा ईश्वर का कृपा पात्र बनते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर एक विश्वासी को ईश्वर का कृपा पात्र बनने का वरदान मिला है। हर एक व्यक्ति ईश्वर का कृपा पात्र बन सकते हैं। ये वरदान आदि समय से ही दिया गया है। लेकिन इसको तब एहसास करते हैं जब हम ईश्वर में जुड़ते हैं, ईश्वर के पास आते हैं, ईश्वर के करीब आते हैं, ईश्वर में विश्वास करने लगते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तब उसको एहसास करते हैं। मैं समझता हूँ ईश्वर का कृपा पात्र बनना सिर्फ राष्ट्र विशेष के लिए नहीं, जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए है। और इसके बारे में जिक्र है, हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ते हैं। वहाँ पे वचन में कहते हैं, प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, वह महान है, सर्वशक्तिमान है और अत्यंत भीषण है। वह पक्षपात नहीं करता, वह घूस नहीं लेता, अनाथ विधवाओं को न्याय दिलाता है और परदेशियों से प्यार करता है। ये ईश्वर है। और इसलिए मैं समझता हूँ ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, बल्कि अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में देखता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, वहाँ पे वचन में पढ़ते हैं, अविश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हेनोक स्वर्ग आरोहित कर लिए। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, जैसे हेनोक स्वर्ग आरोहित कर लिए जा रहे थे, उससे पहले ही वह कृपा पात्र बन गया था। तो विश्वास के जरिए हम कृपा पात्र बनते हैं। और आज के तीसरे बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे, वह यह है, ईश्वर के वचन को सुनने से हमारा जीवन बदलता है। ईश्वर के वचन को सुनने से हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। आज के पाठ में हम देखते हैं, विशेष करके पहला पाठ में देखते हैं, पेतरुस भाषण देते हैं
भाषण इस प्रकार देते हैं, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह संसार में मुक्तिदाता बनकर आए, गांव-गांव गए, शहर-शहर गए, लोगों के बीच में गए, उनके दुख दर्द को समझा और विशेष करके अंधों को दृष्टि, लंगड़ों को चलने की शक्ति, मृतकों को जिंदा किया। इस तरह से पेतरुस भाषण देते हैं और कहते हैं कि लोगों ने यीशु को क्रूस के कांट पर लटकाकर उन्हें मार डाला, लेकिन ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मृत्यु के गर्त में रहने नहीं दिया, बल्कि तीसरे दिन महिमा के साथ पुनर्जीवित किया। और जनता पेतरुस की इन सारी बातों को सुनते हैं। लोग पेतरुस की इन सारी बातों को सुनते हैं, अमल करते हैं, ग्रहण करते हैं, चरितार्थ करते हैं। और जैसे जैसे वचन को चरितार्थ करते हैं, वो विश्वास में बढ़ते जाते हैं। विश्वास उनके जीवन में उत्पन्न होते जाता है, क्योंकि वे गैर विश्वासी थे। और जैसे जैसे विश्वास बढ़ते गया, वैसे वैसे पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। और आज के वचन में हम लोगों ने देखा कि कुछ ही पल में वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। गैर विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, नवीन भाषाएं बोलने लगे, नाना प्रकार की भाषाएं बोलने लगे, अनेक प्रकार की भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। ईश्वर के वचन को सुनने से जीवन बदलता है। एक ही भाषा को जानने वाले लोग अब कई सारी भाषाओं को बोलने लगे, कई सारी भाषाओं में ईश्वर की स्तुति और आराधना करने लगे। ईश्वर के वचन को सुनने से पवित्र आत्मा मिलता है, जैसे कि आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना। और आज के चौथा बिंदु पर हम मनन चिंतन करेंगे, वह यह है जो दूसरा और तीसरा पाठ पर आधारित है। ईश्वर प्रेम है और कहते हैं, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो, अर्थात फल उत्पन्न करो। यीशु मसीह आज एक एक विश्वासी को, एक एक भक्त को फल उत्पन्न करने के लिए कहता है। और मैं समझता हूँ ईश्वर हमें इसीलिए ही चुना है ताकि हम फल उत्पन्न करें। आइए हम उस बात पर विचार करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे मैंने तुमको प्यार किया है, ठीक उसी प्रकार एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु हमें कैसे प्यार किया है, इसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को, हमारे बोझों को हल्का करते हुए हमें प्यार दिखाया है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि लोग बोझ से दबे हुए थे, मृत्यु से, रोग से, पीड़ा से, अशुद्ध आत्माओं से दबे हुए थे, बोझ में थे। उन सारे लोगों को यीशु मसीह प्यार दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि लोगों के बोझ को हल्का करते हैं। और हल्का करते हुए यीशु मसीह ने प्रेम को प्रकट किया है। और आज आपसे, मुझसे, लोगों से कहते हैं कि तुम भी यही करो, लोगों के बोझों को हल्का करो। महामारी के इस समय में हम देखते हैं जितने भी लोग जीवित हैं, कोरोना वायरस के चपेट में आए हैं, सारे लोग अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, अपने घर में महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझों को हल्का करूंगा। ये एक प्रेम का चिन्ह है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेते हुए, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हुए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए प्यार दिखाते हैं। और इसके बारे में जिक्र है नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 4 और 5 में पढ़ते हैं कि हमारे रोगों को अपने ऊपर लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया, और हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, कुकर्मों के कारण कुचल दिया गया। ये प्यार का निशान है, प्यार का निशान है। यानी कि हमारे लिए उन्होंने दुख और कष्ट उठाया। तो आज प्रभु आपसे, मुझसे आह्वान करते हैं ताकि लोगों को बचाने के लिए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हमें भी कष्ट उठाना है, हमें भी प्यार दिखाना है, हमें भी प्यार दिखाना है। और तीसरा जो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को अर्पित करते हुए कहा कि एक मित्र के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वह अपना प्राण को अर्पित करे। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस के कांट पर अपने प्राण को त्यागते हुए कहा कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने शरीर को अर्पित किया है, मैंने तुम्हारे लिए खून बहाया है। और प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। आज हमसे कहते हैं, मुझसे कहते हैं, सारे लोगों से कहते हैं, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। तो आइए
आज हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के इस शिक्षा को हम भी ग्रहण कर सके, जीवन में पालन कर सके, लागू कर सके, ताकि लोगों के पास जा सकें। विशेष करके इन दिनों जहाँ पे लोग कोरोना वायरस के चपेट में आए हैं, उनसे सहानुभूति और उनके दुख और दर्द को समझ सके। ईश्वर हमें इस कार्य को करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र पर प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय क्रूस उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों के देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्या, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और सभी विश्वासियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी को तू अपनी छत्र छाया में रख और विश्वास एवं दृढ़ता प्रदान कर, ताकि इस महामारी में आपकी आस्था लेकर अपने विश्वास में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस महामारी में जूझते सभी बेरोजगार एवं निसहाय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू सहारा एवं दिलासा प्रदान कर, ताकि इस विकट परिस्थिति में घबराए नहीं, बल्कि आपके सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम सभी रोगियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें तू अपने पावन हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर, ताकि वे अपने रोग से सुस्वस्थ होकर आपकी महिमा का बखान कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने पढ़ाई एवं भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्हें तू दिलासा दे तथा मानसिक और शारीरिक तनाव से छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम सभी डॉक्टरों, नर्सों एवं सभी सुरक्षाकर्मी, नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें तू इस महामारी से सुरक्षा प्रदान कर, ताकि वे लोग की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन दे सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे, या स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। आमीन। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने इन विश्वासी जनों को, अपने इन विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो। अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो।
ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। तुम्हारी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाती है। अपने इस धरती के फल को, अपने इस धरती के फल अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, याचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम यह गीत सुखकारी, ईश्वर को बलिहारी। है धन्य
वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। सत्य वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध व संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर दे, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार, तारणहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। या पास्का का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदाले ख्रिस्त की ज्योति जलाए। alleluia, alleluia। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा
मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभार दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भराए जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल